नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी सरकार ने किसानों से 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद भी अभी तक भाजपा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिले के किसान सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एकजुटता का परिचय देते हुए उपार्जन केंद्रों में अपनी धान विक्रय नहीं कर रहे। किसानों का कहना है कि भाजपा ने जो वादा किया था उसे मध्य प्रदेश सरकार को पूरा करना चाहिए। किसान गर्जना संगठन के बैनर तले कल 10 दिसंबर को बालाघाट बंद का आह्वान किया गया। किसानों की समस्याओं और किसानों के अधिकारों को लेकर समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम रावत ने किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी से विशेष बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 3100 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाएगी। विधानसभा चुनाव भी हो गए, लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गए। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार में भी बीजेपी ने सत्ता प्राप्त कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब चुनाव के समय मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया, दावा किया कि समर्थन मूल्य 3100 रुपये पर हम धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में तो ये लागू हो गया, लेकिन एमपी के किसानों के जो हाल हैं वो भी बुरे हैं। अभी भी मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ 2300 रुपये वर्तमान में घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जो हैं सरकार की वादा खिलाफी से नाराज़ हैं, सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन किसान गर्जना संगठन के बैनर तले हो रहा है। और न केवल बालाघाट ज़िले में बल्कि मध्य प्रदेश के भी अगर किसानों की बात करूं तो वे आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। फिलहाल मैं बालाघाट जिला मुख्यालय में हूं और यहां पर किसान गर्जना संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद चौधरी, मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा हूं। उनसे जानूंगा कि क्या किसानों का कहना आ रहा है, किस तरह वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार ने जो वादा खिलाफी की उस पर वो क्या कहेंगे। जी अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। अरविंद जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान गर्जना के आप, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये संगठन कब से है और किस तरह जो है किसान भाइयों के साथ आप कम्युनिकेट करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 से रजिस्ट्रेशन करा करके 14,208 रजिस्ट्रेशन नंबर है किसान गर्जना संगठन का। गली से लेकर के दिल्ली तक और ज़िले की पूरी लड़ाई हमने लड़ी है। और जंतर मंतर पे 2 बार बालाघाट जिले के नहीं अपितु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 6 राज्यों के किसानों को किसान गर्जना के बैनर तले हमने जंतर मंतर पे भी 2012 में 2 बार मोर्चे कर चुके हैं। धान के रेट 2400 रुपये होना करके 2011 में। आज 2024 चल रहा है और 2300 रुपये मिल रहा है। अब बाकी चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहाँ जाने वाला, उसकी देश की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करके जो भी सरकार आई उन्हें रखी। जब हम 2012 में गए थे तो तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी वादा पूरा नहीं करी और अभी भाजपा की सरकार आ गई। इनने भी बोले कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हम लागू करेंगे, आय दोगुनी करेंगे। बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन न किसान की आय दोगुनी हुई, न वादे पूरे हुए। और जो पटल पे 2014 से जो पड़ा हुआ है पटल पे स्वामीनाथन आयोग का, वो उन्होंने लागू नहीं किया। और इनने फिर वो किसानों का दूसरा कौन सा 3 बिल काले कानून ला लिए। तो इस प्रकार से जो किसान नहीं मांग रहा है वो ये देने का काम कर रहे हैं। अभी भी जैसे इन्होंने, भाई किसान ने तो नहीं मांगा था आपसे 3100 रुपया नहीं बोला था, लेकिन चुनाव के पहले आपने वादा किया 3100 रुपये देंगे हम। धान की खरीदी, रबी के धान की खरीदी सोसाइटी के माध्यम से करेंगे, 917 रुपया बोनस देंगे। लोक लुभावन वादे करके किसानों को ठगा गया है। तो ये इसके खिलाफ हमारा मोर्चा है, आंदोलन है। किसान को 800 करोड़ रुपया पिछली बार जो धान बिकी थी उसका अगर अपन 800 रुपये के हिसाब से करें तो 800 करोड़ रुपया बालाघाट जिले के किसानों के खाते में जाएगा। तो 800 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को कर दिया आपने। तो आप पे तो FIR दर्ज होना चाहिए। झूठ बोले आपने। कोई अगर झूठ बोल देता है, और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बैठे थे उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बोला बालाघाट में आकर के, किसान भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोनस आपके खाते में 917 रुपये डल जाएगा। तो 800 करोड़ रुपये तो उनका तुमने तो FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन कोई किसान ने FIR दर्ज नहीं किया। वो ये बोल रहा है कि आपने जो वादा किए हो निभाना पड़ेगा, 3100 रुपये धान का भाव देना पड़ेगा। इस स्लोगन के साथ में कल का हमारा आंदोलन है रोड पे हमारे। अरविंद जी, जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय किसानों से वादा किया गया था और ये बात सही भी है। तो अभी किसान भाई को क्या कहना आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, MP में, सेंट्रल में भी है। तो आपको क्या लगता है, जो आपने कहा कि इन्होंने झूठ भी बोला, धोखा भी दिया किसानों को,
तो क्या क्या कहेंगे इस पर? हम इनको याद दिलाने के लिए आए हैं। जी। हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में बोला है वहाँ तो दे दी है, हमारा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रही है? तो हाँ, जब छत्तीसगढ़ में तो मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? या तो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो बराबर बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए किसान गर्जना संगठन ने राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसान गर्जना संगठन इसका नेतृत्व कर रहा है। जो नेतृत्व यहाँ के सांसद को करना था, जो नेतृत्व यहाँ के विधायकों को करना था, और जो यहाँ के विपक्ष पार्टी के भी जो विधायक हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है। जो विधायक हैं जीते हुए हैं, चाहे गौरव जी हैं, चाहे और कांग्रेस के हैं, या फिर भारती पारदी जी यहाँ से सांसद चुनी गई, क्या इनसे कभी आपने मुलाकात की है? भारती पारदी जी को 6 महीना पहले मैंने ज्ञापन दिया था और उनको बोला था कि बालाघाट जिले के किसान, ये धान उत्पादक जिला है हमारा, और उनसे आपने वादा किया 917 रुपया बोनस के आधार पे आपको वोट दिए हैं, और 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को गई, और किसानों ने विश्वास किया तब तो दिया है। तो उनके विश्वास पे खरे उतरने का काम करिए, और हमने बोले उनके तरफ नेतृत्व करते हुए इनको दिलाने का काम करें। इन्हें वादा किया, हाँ बोले ठीक है हम तो इसको लेकर के करेंगे। अब वो अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं ये उनका विषय है, लेकिन मैं आदरणीय भारती पारदी जी जो सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगा किसान गर्जना संगठन के माध्यम से कि आप अपनी बात पे, और जिनने किसानों ने आपके विश्वास पे वोट दिया है उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। और यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये किसान गर्जना संगठन की लड़ाई नहीं, अपितु पूरे बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश किसानों की आवाज़ है, और उनका जो है 800 करोड़ रुपया खाते में डल जाए, जो पिछला वाला है और अभी वाला भी, उसको लेकर के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसान आंदोलनरत है, और वो किसान जमीन पे उतर करके अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस आवाज़ को आप सब लोग हमारे माध्यम से भी आप सब आएँ, सबको आग्रह है कि कल के कार्यक्रम में कल बालाघाट बंद का आह्वान किया आपने? कल बालाघाट बंद का आह्वान किया है, जिला बंद का आह्वान है। पूरे जिले से किसान भाई लोग कल शांतिपूर्ण रूप से रहेगा, काली पुतली पे आएंगे, और काली पुतली से जो है मेन मार्केट होते हुए, हनुमान चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पे आकर के ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा। अच्छा अरविंद जी, क्या जिले के किसान, जैसे कई विचारधारा से भी जुड़े रहते हैं, अन्य अन्य राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़े रहते हैं, तो क्या सबका सहयोग मिल रहा है कि संगठन इस जो आंदोलन में? देखो, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आप नहीं, कोई साप नहीं, कोई बाप नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं उन सबसे दलगत राजनीति से उठ करके सब पहले किसान हैं। अगर यहाँ के मंत्री रहें गौरीशंकर बिसेन जी, वो भी किसान हैं, भारती पारदी जी भी किसान हैं। उन सबसे दलगत राजनीति से उठ करके सब पहले किसान हैं। अगर यहाँ के मंत्री रहें गौरीशंकर बिसेन जी, वो भी किसान हैं, भारती पारदी जी भी किसान हैं, जो विधायक हैं वो भी किसान हैं, जितने भी विधायक हैं वो सब किसान हैं। ये लड़ाई किसान गर्जना संगठन उनकी भी लड़ रहा है, उनके भी खाते में पैसे आएंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, दलगत राजनीति से उठ करके कल रास्ते में आओ। किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा है किसान गर्जना संगठन, आपसे मांग रहा है, आपने जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, 3100 रुपये भाव देना पड़ेगा। इस स्लोगन के साथ में कल इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी बोले हैं उसको याद दिलाने के लिए, और उनके तक IB, LIB और हमारा पूरा मीडिया तंत्र, चौथा स्तंभ जो किसान के बेटे हैं, जो किसानों को लगातार फ्रंट पेज पे रख करके ये काम करके और गांव तक की आवाज़ पहुंचा रहे, ऐसी दिल्ली तक की हमारी आवाज़ जाए, और जिला बंद का आह्वान करके ये आवाज़ हम पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जी देखिए, शिवराज जी चौहान उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और मैनिफेस्टो में भी ये बीजेपी ने घोषित किया था 3100 रुपये देंगे। अब तो मोहन यादव जी यहाँ पर CM बन गए हैं, कृषि मंत्री बन गए हैं शिवराज जी, PM तो हैं मोदी जी, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज डेडिकेट करना चाहेंगे आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? क्योंकि ये सच्चाई है कि किसानों का जो वाजिब हक है उन्हें मिलना चाहिए, और किसानों को अन्नदाता माना गया है, वो मेहनत करते हैं, उपज तैयार करते हैं, तब देश को जो है पेट भर अनाज मिलता है। तो सरकार भी, राजनीतिक दल भी हमेशा किसानों को अपने परिवार का हिस्सा बताती है, लेकिन आज जब इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? माननीय शिवराज जी चौहान हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। 2011 में किसान गर्जना ने आंदोलन किया इस बालाघाट जिले में। हम भोपाल नहीं गए, और ना हम भोपाल जाते ना कहीं जाते, हम अपनी आवाज़ यहीं से वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उनको करना पड़ता है। लेकिन आज आवाज़ पहुँचाने में दम होना चाहिए, सच्चाई जो है सामने आती है तो उसको कोई भी साथ देता है, और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। शिवराज जी को हमने बोले थे कि आपने गेहूं पे 150 रुपया बोनस दे रहे हैं, तो उधर आपके उधर गेहूं ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ धान होता है, धान पे 50 रुपये बोनस दे रहे थे, तो 50 रुपये बोनस से हमने बोले गेहूं के बराबर 150 रुपया बोनस दो। हमने आंदोलन करे, 800 बैलगाड़ी का मोर्चा किए, थाना घेराव किए, चक्का जाम किए, करना पड़ा,
मजबूरी में करना पड़ा किसानों को, इनने मांगे हम इन्होंने दिया नहीं, तब आंदोलन करके बालाघाट जिले के किसान नहीं अपितु मध्य प्रदेश के किसानों को इस किसान गर्जना संगठन ने 2 साल तक के बोनस दिलवाने का काम किया। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ के उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वादा आपने किया था यहाँ चुनाव के पहले जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने बोले थे भाइयों बहनों चिंता करने की बात नहीं है और आपका धान 3100 रुपया से खरीदा जाएगा। सारे किसान ने माने क्योंकि वो देते हैं, तो आज भी विश्वास है कि देंगे। तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं आप और केंद्र में बैठे हैं और इस प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं आप, और मोहन यादव जी से आप बोल करके आपका जो भी फंड है वहाँ से रिलीज करके कोई भी अगर कमी होगी, सारी व्यवस्थाएं तो आप कर रहे हो, लेकिन देश की रीढ़ की हड्डी और मोदी जी की गारंटी बोल करके दिया गया, कहा गया, तो वहाँ से फंड रिलीज करके जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन होता है, सोसाइटियों पे धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है, नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सहकारी समिति और मंडी रहेंगी सुनसान, बालाघाट जिले किसान धान धान धान, इस स्लोगन के साथ में किसान आंदोलन होता है। 2 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप 8-8 दिन का स्टेप दे करके हमने ये काम किया है। अभी फिर हमने ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है, इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो सांसद विधायक इनके घर के सामने धरना प्रदर्शन करके इनका घेराव करने का काम इसके बाद में हम करेंगे। अधिकार लेकर रहेंगे, लेकिन अधिकार लेकर रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समर सारा से बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, अरविंद चौधरी किसान गर्जना संगठन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, और कल बालाघाट बंद का आह्वान भी किया गया है। और किसान गर्जना संगठन के साथ केवल बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी किसान साथी लगातार जुड़ रहे हैं। और ये सच भी है कि किसान मेहनत से उपज तैयार करता है, फसल तैयार करता है, तब पेट भर अनाज खाने को पूरे देश को मिलता है। और आज प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में एक किसान है। और तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जिसको भी सत्ता मिली है, जनता ने अपने कीमती वोट देकर उन्हें सत्ता सौंपी है, उन्होंने हमेशा प्रॉमिसेस किए, हमेशा वादे किए कि किसानों को हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है, इकोनॉमिकली साउंड करना है। मगर ज़मीनी स्थिति आज जो है बहुत ही मुश्किल है। किसान जो है कई बार मजबूरी के साथ, चाहे वो कर्ज की बात हो या दूसरी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य कर रहे हैं। अब ये सरकार का दायित्व है, सत्ता हासिल करने वाली सरकार का दायित्व है कि अगर उन्होंने वादा किया था तो वो वादा क्यों नहीं निभा रही है। और सवाल एक सबसे बड़ा यह भी है कि मोदी की गारंटी के आधार पर जब बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश और सेंट्रल में जब गवर्नमेंट बना ली है, सरकार सत्ता हासिल कर ली है, उसके बावजूद किसानों से किया वायदा आखिर इन्हें याद क्यों नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सारा, बालाघाट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।